बचपन से ही हमें रटाया जाता है कि सारे धर्म एक समान हैं। ये सभी ईश्वर की ओर जाने के अलग अलग मार्ग हैं। चूंकि हम ना तो अपने यानी हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं और ना दूसरे मजहबों के बारे में, इसलिए इस झूठ पर विश्वास कर लेते हैं और स्वयं भी जीवन भर इसे दोहराते रहते हैं। लेकिन जब हम अब्राहमिक मजहबों की बर्बरता देखते हैं, तब इस थ्योरी पर से विश्वास उठने लगता है। बीते कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में हिंदुओं की आंखें खुली हैं, लेकिन बहुतों की आंखें खुलना अभी बाकी है। इसलिए जानना आवश्यक है कि क्यों हिंदू धर्म बाकी मजहबों से अलग है, क्यों वो दिखावा करके भी हिंदू धर्म की तरह नहीं हो सकते। इस्लाम और ईसाई जैसे अब्राहमिक मजहबों और हिंदू धर्म के बीच 3 प्रमुख अंतर हैं। पहला अंतर है साइक्लिकलिटी ऑफ क्रिएशन, यानी सृजन चक्र। अब्राहमिक रिलीजन में प्रकृति का सृजन एक रेखीय प्रक्रिया अर्थात लीनियर प्रोसेस है। दुनिया को किसी ने एक दिन बैठकर बनाया और एक दिन ये नष्ट हो जाएगी, जबकि सनातन हिंदू धर्म में सृजन एक चक्र की तरह होता है। ठीक उसी तरह जैसे दिन और रात होते हैं, उसी तरह सृजन और विनाश का क्रम भी सदैव जारी रहता है। दूसरा अंतर है यूनिटी ऑफ द सोल, अर्थात आत्मा का एकात्म। अब्राहमिक मजहबों में मनुष्य की आत्मा और अन्य जीवों की आत्मा को एक नहीं माना जाता। क्रिश्चियनिटी के अनुसार मनुष्य धरती पर एक निहित पाप के साथ जन्म लेता है। इस्लाम में मनुष्य का अल्लाह से रिश्ता मालिक और गुलाम वाला है, जबकि हिंदू धर्म में सभी प्राणी मात्र में एक ही आत्मा है और वो आत्मा परमात्मा का ही अंश है, पाप युक्त या गुलाम नहीं है। उसका भाग्य उसके ही कर्मों के आधार पर तय होता है। ये कर्म इस जन्म के ही नहीं बल्कि पूर्व जन्मों के भी हो सकते हैं। हर व्यक्ति के पास ये विकल्प है कि वो अच्छे कर्म करके अपने वर्तमान और भावी जीवन को सुधार ले। तीसरा अंतर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रुथ, यानी सत्य की बहुलता। अब्राहमिक रिलीजन में एकमात्र ईश्वर है और एकमात्र सत्य है जो उनकी एक किताब में लिखा है। ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग है जो उनके एकमात्र पैगंबर से होकर जाता है। इस व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं हो सकता। जो एक बार लिख दिया गया, कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। किसी ने प्रश्न भी पूछने का प्रयास किया तो वो सजाए मौत का हकदार है। जबकि हिंदू धर्म सत्य के अनेक रूपों और ईश्वर तक पहुंचने के अनेक मार्गों को स्वीकृति देता है। हिंदू धर्म ये भी मानता है कि इन सभी मार्गों को मानने वालों के बीच निरंतर आदान प्रदान और संवाद होना चाहिए, ताकि वे स्वयं को अधिक परिष्कृत कर सके। आज के युग में आपको इन दोनों विचारों में से कौन अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत लगता है? क्या इसके बाद भी आप ये रट लगाते रहेंगे कि सभी धर्म एक समान है? सनातन धर्म को जानिए, ताकि इसे लेकर फैलाए गए भ्रम दूर हों और आप आने वाली पीढ़ियों को भी भ्रमित होने से बचा सकें।